हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के काफ़ी डाउट आ रहे थे मैम रेलवे वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बताइए। तो ये आपकी बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपका नोटिफिकेशन आया उसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं और जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी न्यू चीज़ें इस बार होगी वो सभी आज हम बताने वाले हैं। और आप सभी कोई भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जितने भी कोर्सेज सब कुछ यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी पेड कोर्स यहाँ पर नहीं बेचा जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बताया गया कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक आपके एंड होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 5-6 साल में एक बार वैकेंसीज आती है। तो इन्होंने बताया जो आपकी ओपनिंग डेट है कब से आप फिल कर सकते हो, 7 जनवरी से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट कब रहेगी, तो लास्ट डेट आपके यहाँ पर 6 फरवरी आपके यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है फीस पेमेंट की, ये याद रखना, ठीक है। बाद में अगर आपको कोई करेक्शन करनी है, मॉडिफिकेशन करना है तो 9 और आपका 18 फरवरी तक, ठीक है, 9 से 18 फरवरी तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन्होंने ये बताया है। चलो आगे बात करेंगे आपका, ठीक है। इन्होंने बताया कि किस वेबसाइट पर कैसे करना है। तो वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप सीधा जाकर वहां पर अपना अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी भी इन्होंने बताई है कि एलिजिबिलिटी इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए। तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने फोन नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हो। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। कॉल लेटर वगैरह आपका आएगा जब आपका सब एग्जाम वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इन्होंने बताया। चलो आगे चलेंगे। जो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है ये सब तो नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दिया था। चलो चलते हैं आगे। इन्होंने बताया कि आप की नेशनलिटी मतलब सिटीजनशिप होने चाहिए, आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट में आप सभी के काफी डाउट है, मैम एज लिमिट बता दीजिए क्या रहेगी। तो इन्होंने एज ग्रुप को भी डिवाइड किया गया, जैसे कि ये रहा। अगर हम बात करें इन्होंने क्या क्या है कि 18 से 33 साल का। यूआरए में इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दे दी कि इतने से इतने तक होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने दे रखी है। अधिकतम मतलब लोअर मतलब 2007 से जिसका जन्म बाद में हो वो अप्लाई नहीं कर सकते सभी कैटेगरी में। इससे पहले वाले ही, क्योंकि 18 से कहा है ना इन्होंने, तो 18 से लेकर 33, 35, 36, 43 और 48 इन सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने निकाली है। तो देखा जाए इन्होंने एज आपकी काफी रखी है, एज इन्होंने काफी रखी है। चलो आगे चलेंगे। तो बस आप मान के चलो 18 से अगर 33 के बीच में हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो महिलाओं को रिलैक्सेशन मिलता है, जो आपके एक्स सर्विसमैन जो पहले से ही सर्विस में है उन्हें मिलता है, वो अलग बात है। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका एज रिलैक्सेशन का रहने वाला है 33-35। तो कितने यहाँ पर 5 साल आपके SC ST वालों को मिलेगी, OBC वालों को 3 साल बढ़ जाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर इन्होंने कितनी एज का 3 साल का रखा है। ऐसे आपका PWD के लिए इन्होंने यहाँ पर एज लिमिट या मतलब एज रिलैक्सेशन जो है 10 साल बढ़ा दिया है। C ग्रुप के लिए भी इन्होंने आपकी एज लिमिट जो है बढ़ाई है। चलो जी, ये तो बाकी तो स्टूडेंट ये मिलते नहीं, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। चलो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, ठीक है, क्वालिफिकेशन और फीस क्या चाहिए, चलो वो भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें आपका एग्जामिनेशन फीस तो 500 रुपये रहने वाली है। किस कैटेगरी की, जो आपकी बाकी अदर कैटेगरी है जिसमें कि आप मान के चल सकते हो जनरल कैटेगरी में आपकी 500 रुपये फीस रहेगी और रिफंड भी की जाएगी। आप क्या कहोगे मैम रिफंड का क्या सिस्टम है, तो इन्होंने बताया कि आप 500 रुपये फीस पे करना है, 400 जो है आपका रिफंड हो जाएगी ड्यू टू कोर्स ड्यूली जब आपका बैंकिंग चार्जेस दी फर्स्ट हो। अगर आप CBT वाली स्टेज को क्लियर कर लेते हो तो आपको ये फीस वापस मिल जाएगी, मतलब जो आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो फीस भी वापस मिलेगी। तो रिफंडेबल यहाँ पर फीस होती है और वैसे भी ज़्यादा फीस नहीं है, इससे ज़्यादा फीस तो आप बाकी एग्जामों में भर देते हो। तो 250 रुपये बाकी अदर कैटेगरी की रहने वाली है। फीमेल की भी यहाँ पर सिर्फ 250 रुपये है, ठीक है, ठीक है। PWD फीमेल की यहाँ पर सिर्फ 250 रुपये फीस आपकी रहेगी। चलो जी, और किसे मिलेगी फीस वापस, ये भी याद रखना, फीस उसे ही मिलेगी जो फर्स्ट स्टेज जो कि आपका CBT मोड में जो भी आपका एग्जाम होगा उसे क्वालिफाई कर लेता है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। चलो आगे बात करेंगे फीस का मोड, कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आपका डिजिटल तरीके से पेमेंट आपकी होती है। चलो आगे चलेंगे। ये काफी बड़ा इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि सारी चीजें इन्होंने लगभग बताई। यहाँ पर आपका यहाँ पर डिसऑर्डर की, फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में बता दिया किस किस प्रकार कौन सा इसमें मान्य होगा, कौन सा मान्य नहीं होगा। चलो आगे चलेंगे।
ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। अब आप सभी का ये भी था मैम सिलेबस बताओ कैसे क्या होगा, तो चलिए सिलेबस को जानते हैं। तो आपका यहाँ पर टोटल जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का, और ये सिलेबस मैंने एक एक पॉइंट बताया हुआ है बोर्ड पर लिखकर कि कितने को आपको कैसे तैयार करना है, किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना, किस पे कम, ये मैंने पहले से ही आपको तैयार करके बताया हुआ है, तो वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, 100 नंबर आपके आने वाले हैं। प्रोफेशनल एबिलिटीज, जिसमें कि आप मान के चलो जो भी बच्चा एजुकेशन के फील्ड से है, जिसने पीजी यूजी या आपने बहुत ही अच्छे तरीके से साइकोलॉजी पढ़ी है, तो ही वो ही ये 50 नंबर करा सकता है। और आप सभी को पता है यूजीसी नेट मेरा इसी सब्जेक्ट में क्लियर है, तो आपको मैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूंगी। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं मैम नहीं सीटेट वाली चीज़ आएगी इसमें, नहीं, तो देखो ये 50 नंबर ऐसा है ही नहीं, ईजी है ही नहीं, हर कोई पढ़ा भी नहीं सकता। याद रखना, ये 50 नंबर का हर कोई नहीं पढ़ा सकता, तो सीटेट वालों से थोड़ा सा बच के आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। कुछ पोर्शन है, ऐसा नहीं कि आप सीटेट वाला सिलेबस इसमें नहीं होगा, है, लेकिन कुछ ही पोर्शन, सारा नहीं पढ़ना होता वो। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर जीए आ गया, जिसमें कि करंट अफेयर आ जाएगा 15 नंबर का। इसमें आपका रीजनिंग आ जाएगी 15 नंबर की, मैथमेटिक्स आ जाएगा, और यहाँ पर जनरल साइंस 10 नंबर का, तो टोटल मिलाकर 100 नंबर का है। आप कहोगे मैम नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका गया। मैथ में क्या क्या आएगा, तो मैथ में वही सभी आपका सिंपल सा, बोर्ड मास, डेसिमल, आपका एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, टाइम मैनेजमेंट, यही सब आएगा, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, किसी भी टॉपिक से उठाकर दे सकते हैं। तो मतलब थोड़ा हाई लेवल का ये पेपर होने वाला है, क्योंकि आपको पता है सीधा आपकी इसके बाद जॉब लगने वाली है। चलो ये आपका यहाँ पर हो गया, चलो आगे चलेंगे। रीजनिंग में भी यही सब चीजें, और जीए में तो आपको पता ही है कि जो भी करंट अफेयर आएगी, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, कुछ भी पूछा जाता है करंट अफेयर या फिर जीए का, तो कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। साइंस का इन्होंने बताया सिर्फ क्लास 10 तक सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो जो मैं आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ, देखो एनसीईआरटी तो आपके लिए हेल्पफुल है ही, एनसीईआरटी को छोड़कर आप जा ही नहीं सकते। और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है कि आपको 40% पेपर पास करना ही होगा, चाहे मेरिट कितने भी जाए। अगर आप 40% मतलब आपको 100 में से 40 क्वेश्चन सही करने होंगे, तो ही आपका आगे चेक किया जाएगा। अगर 40 से कम है तो बस आप पहले ही बाहर हो। चलो आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन टेस्ट इसमें होगा, सीबीटी मोड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, और मेरिट जो है आपकी वो जिन भी बच्चों के जो भी नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है जी, मेरिट बनाई जाएगी। चलो आगे चलेंगे। इसके बाद आपका टीचिंग स्किल टेस्ट, मतलब आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। इसमें क्या होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो टीचिंग स्किल टेस्ट होने वाला है। आपको वहां पर पढ़ाकर देखेंगे कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हो, ये भी चीजें आपके यहाँ पर होगी। तो एक तरीके से कह सकते हो आपका इंटरव्यू भी इन्होंने ऐड किया है, पहले भी था और इस बार भी आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीजें होगी, कितने स्टूडेंट, कैसे, ये सब इन्होंने बताया। और इसका जो है ना टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है 15% इन टोटल मार्क्स, मतलब ज्यादा का नहीं है ये, लेकिन आपको ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए वो इन्होंने बता रखा है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। इसके बाद सीधा आपको अप्लाई करना है। चलो आगे बात करेंगे। ये आपका वेबसाइट बता रखी है आरआरबी की। ठीक है, मुजफ्फरनगर, अहमदाबाद, अजमेर, ये सब इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। चलो जी आगे चलेंगे। ठीक है, मेन आपकी यही सब चीजें हैं। ठीक है, मेन आपकी यही सब चीजें हैं। अब आप कहोगे मैम कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर मैंने पहले से आपको वीडियो बता रखी है कि अगर आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जिस भी अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना चाहते हो वो सब चीजें हैं, तो सीधा अप्लाई कर देना। सीटेट यहाँ पर वैलिड है, सीटेट मांगा ही जाएगा। ठीक है जी, मांगा ही जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। ये आपके रेलवे जोन्स हो गए। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट हो गया एससी और एसटी वालों के लिए। ये आपका फॉर्म 5 हो गया। चलो बस यही इन्होंने यहाँ पर ये चीजें दी है, ये फॉर्म वगैरह दे रखा है इन्होंने। चलो आगे चलेंगे। ये जोन्स भी दे रखे, टॉपिक दे रखे इन्होंने। ठीक है, ये आपके लोग असिस्टेंट के हो गए, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज है, अलग अलग वैकेंसीज है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने अपना पूरा ही नोटिस जारी किया है। अब अप्लाई कौन कर सकता है, वही जो बीएड बीटीसी वाली चीज़ें चल रही है वही, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। जैसे कि इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स की भी वैकेंसीज है। ठीक है, हिंदी की भी है, मेल की भी है।
तो इस प्रकार से इन्होंने, ये आपका टीजीटी की वैकेंसीज हो गई, प्रयागराज में बताया हुआ है कहाँ कौन सी किस एरिया में वैकेंसीज है, ठीक है, रांची में कौन सी वैकेंसीज है, तो ये इन्होंने इस प्रकार से डिवाइड करके दिया हुआ है। तो ये पूरा मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी और पहले ही मैंने आपको कर रखा है, तो इसे जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, ये अलग अलग आपकी वैकेंसीज निकली है, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी आपका यहाँ पर निकला हुआ है, स्टाफ के लिए भी है, काफी वैकेंसीज है। प्राइमरी टीचर हिंदी के लिए भी है यहाँ पर, ठीक है, बंगाली के लिए भी है प्राइमरी टीचर में। तो ये इस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया गया कौन कौन सी वैकेंसीज भी अप्लाई करवाने वाले हैं। तो ये पूरा नोटिस आपको मिल जाएगा। तो जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दिया। पीआरटी है तो वही जो पीआरटी के लिए आपका टीचिंग डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए प्लस आपकी सीटेट, और अगर आपका पेपर 2 सीटेट क्लियर है और आपका बीएड है तो आप टीजीटी कर सकते हो। और पीजीटी के लिए आप सभी को पता है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस में जो भी आपका यहाँ पर बीएड वगैरह तो खैर इन्होंने नहीं मांगा। चलो मैं एक बार देख के बताती हूँ, ठीक है, मैं एक बार आपका देख के बताती हूँ इसमें पीजीटी के लिए इन्होंने आपका मांगा है या फिर नहीं, ठीक है। पीजीटी के लिए इसमें है, ये रहा, ये आपका टीजीटी के लिए हो गया वही ग्रेजुएशन 50% के साथ बीएड क्या हो, ये आपका यहाँ पर टीजीटी है, ठीक है। इसमें पीजीटी टीजीटी सभी कुछ दे रखा है, आगे इन्होंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये आपका साइंस के लिए हो गया, संस्कृति के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की इसमें कोई इतनी नीड नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा ही ना हो। ये टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए भी इसमें है, ये रहा, ठीक है। पीजीटी हिस्ट्री के लिए तो इन्होंने क्या मांगा है, जैसे कि मास्टर डिग्री हो, बीएड हो, प्लस आपको जो है इंग्लिश में पढ़ाना आता हो, बस यही सब चीजें, 3 चीजें मांगी है। थर्ड ना भी आता हो तो इंटरव्यू में आपको पता ही लग जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, ये 2 चीज यहाँ पर आपकी मांगी गई है पीजीटी के लिए, सभी के लिए। ये पीजीटी में सभी के लिए तो क्लियर हो गया आपका, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको लग जाना है तैयारी में। इसके ऊपर पूरा बताया हुआ है कैसे आपको इस पर तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हो कि दोबारा से एक एक पॉइंट में आपको बताऊँ ये चीज कहाँ से पढ़नी है, वो चीज कहाँ से पढ़नी है, तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है जी। चलो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखना आप सभी अपना, और अब तैयारी में लग जाओ क्योंकि जल्दी ही एग्जाम होगा, जल्दी ही सारी चीज आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिन्हें भी टीचर बनना है। और जो आपके 3 कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं तो जाइए उन्हें देखिए, क्योंकि जो मैं आपको डिटेल में साइकोलॉजी करा रही हूँ वो इस एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ छोटे एग्जाम को देखकर नहीं, वो कंप्लीट एग्जाम को देखते हुए कराए जा रहे हैं। तो 3 बैच है, तीनों बैचेज यहाँ पर फ्री है, सब कुछ फ्री मिलता है। तो आप जाइए देखिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए।